इंचार्ज रहे हैं अब्दुल करीम सर और शाहिदा मिस, मैं दोनों लोगों से गुजारिश करूँगा कि प्रोग्राम के हवाले से जो हुकूमत ने गाइडलाइन फराहम की है और दीगर जो बताए गए हैं प्रोग्राम के ताल्लुक से उस पर गुफ्तगू करना है। मैं सबसे पहले अब्दुल करीम सर से गुजारिश करता हूँ कि ये जो वीडियो है ये सरल मतलब हमारी गवर्नमेंट की वेबसाइट पर अपलोड होगी, इसलिए मराठी में बोलना जरूरी है। दोनों टीचर्स हमारे मराठी में बोलेंगे। आवाज तेज आवाज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। केंद्र शासन मार्फत महाराष्ट्र शासनामध्ये राज्य शैक्षणिक संशोधन परिषद पुणे यांच्या अंतर्गत आपल्या संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये शिक्षण सप्ताह हा दिवस मोठ्या उत्साहाने आणि आनंदाने आपल्या प्रत्येक शाळेमध्ये साजरा करण्याचा आदेश सरकारने दिलेला आहे। त्याचबरोबर सोमवारपासून ते रविवारपर्यंत 8 दिवसांमध्ये हा हप्ता मोठ्या उत्साहाने आपल्या शाळेमध्ये साजरा होत आहे। सोमवारी हा झाला वाचन कट्टा। वाचन कट्टा म्हणजे विद्यार्थ्यांमध्ये कशा प्रकारे आपण वाचनाची आवड निर्माण केली पाहिजे, विद्यार्थी अवांतर वाचन कसा केला पाहिजे आणि विद्यार्थी घरामध्ये बसून अनेक पुस्तके कशी वाचली पाहिजेत याची माहिती या कार्यक्रमातून विद्यार्थ्यांना पोहोचवणे हा शासनाचा सर्वात महत्त्वाचा उद्देश आहे। त्यानंतर दुसरा दिवस होता आपल्या पायाभूत साक्षरता व संख्याज्ञान। विद्यार्थ्यांना अनेक असे विद्यार्थी आहेत त्या विद्यार्थ्यांना संख्यांची ओळख नाही, संख्या काय त्यांना माहित नाही, आकृती काय, गणित काय, भूमिती काय, चित्रे काय आणि त्याचबरोबर साक्षर या शब्दाचा अर्थ असा आहे निरक्षर नाही, साक्षर या शब्दाचा अर्थ असा की विद्यार्थ्याला वाचता आणि लिहिता आलं पाहिजे। हा शासनाचा सर्वात महत्त्वाचा उद्देश आहे। त्यानंतर तिसरा दिवस होता क्रीडा दिवस। क्रीडा दिवस मध्ये सर्वात महत्त्वाचं आमच्या शाळेमध्ये मैदानामध्ये अनेक विद्यार्थी जमा झाले, अनेक शिक्षकांनी अनेक कार्यक्रम केले। आपल्या देशामध्ये भारतीय खेळ हा आपल्या विद्यार्थ्यांना आलं पाहिजे, हा शासनाचा उद्देश आहे। परदेशी खेळ खेळवणे याला शासनाकडून विरोध नाही, पण आपल्या विद्यार्थ्यांना भारतीय जे स्वदेशी खेळ आहेत ते खेळ त्यांना आले पाहिजेत। उदाहरणार्थ कबड्डी असू द्या, लंगडी असू द्या, विटीदांडू असू द्या, असे अनेक खेळ आहेत त्या विद्यार्थ्यांना आले पाहिजे। त्यानंतर चौथा दिवस होता आपल्या शाळेमध्ये मोठ्या उत्साहाने आम्ही साजरा केला, तो दिवस होता सांस्कृतिक कार्यक्रम। सांस्कृतिक कार्यक्रम म्हणजे आपल्या विद्यार्थ्यांमध्ये जी काही देवाने अल्लाने दिलेली जी काही इनबिल्ट क्वालिटी आहे, सुप्त गुण आहेत, त्या सुप्त गुणाला आपण बाहेर काढलं। हे ओळखणं हे शिक्षकाचे काम, हे पाहणं हे शिक्षकाचे काम। त्याचबरोबर आपल्या आई वडिलांची एक सर्वात महत्वाची कमी म्हणजे काय अवगुण मी सांगतो, आपण आपल्या विद्यार्थ्यांना पाहत नाही, बघत नाही, विचार करत नाही, त्यांचे वहा पाहत नाही, त्यांची पुस्तके बघत नाहीत, असं करू नका। आपण त्यांचे पहा, त्यांचं म्हणजे गुण आहेत ते गुण पहा आणि त्या गुणाला तुम्ही शिक्षकांशी संपर्क सांगा आणि त्यांना सांगितल्यानंतर शिक्षक काय करतो त्या विद्यार्थ्याचे गुण पाहतो आणि त्याला एक मोठा सुजाण नागरिक, एक चांगला नागरिक बनवण्याचा प्रयत्न शिक्षक करू शकतो। त्यासाठी पालकांची गरज आहे। त्यानंतर पाचवा दिवस आजचा म्हणजे शुक्रवारी पाऊस आला, तो दिवस साजरा झाला नाही आणि शनिवारी आजचा दिवस होता इको डे, इको क्लब म्हणजे पर्यावरण। बघा पर्यावरण ही आपली संपत्ती आहे, पर्यावरण ही आपली संपत्ती आहे, त्या संपत्तीला आपण जपणं आपलं कर्तव्य आहे। जोपर्यंत आपण आपल्या संपत्तीला जपत नाही तोपर्यंत ती संपत्ती आपल्याकडे राहत नाही। पर्यावरणाला संरक्षण करणं, पर्यावरणाचे संवर्धन करणं, पर्यावरणाला जपणं आणि पर्यावरणाला वाढवणं हे आपलं कर्तव्य आहे। त्याची माहिती विद्यार्थ्यांना जावी म्हणून शासनाने हा दिवस देखील साजरा करण्यास सांगितलेला आहे। त्यानंतर 6वा दिवस म्हणजे उद्याचं होईल किंवा कौशल्य विकास। आपल्या विद्यार्थ्यांना कौशल्य विकास याची देखील माहिती असावी। कौशल्य विकास म्हणजे काय, आपला विद्यार्थी समाजामध्ये नीट बोलावा, त्याला मार्केटिंग करता आलं पाहिजे, त्याला आपल्याला मार्केटिंग करता आलं पाहिजे, त्याला आपली वस्तू विकता आली पाहिजे, तो आपली वस्तू कमी किमतीत घेऊन जास्त किमतीने विकला पाहिजे। या सर्वात महत्त्वाचा उद्देश आहे। त्यानंतर तो आपल्या जी कला आहे, जी काय बनवले वस्तू तो सुद्धा तो चांगल्या पद्धतीने समाजामध्ये काय केला पाहिजे, विकला पाहिजे। प्रोग्राम चलाया जा रहा है तालीम, तो ये पूरा एक हफ्ता तालीम की मुख्तलिफ एक्टिविटीज सरगर्मियों के तौर पे वक्त है, जिसमें आज का दिन जो मुंतखब किया गया है वो समाजी राब्ते के तौर पर, यानी स्कूल का समाज से क्या ताल्लुक हो, किस तरह से उसका रिश्ता मजबूत हो, स्कूल के क्या मसाइल हैं और समाज उनमें क्या मददगार बन सकता है और स्कूल किस तरह से समाज के लिए काम कर रहा है,
ये तमाम वो उम्र है जिसके लिए आज के इस दिन को वक्त किया गया है और इसमें आप तमाम की शिरकत इसलिए यकीनी बनाई गई है कि आप स्कूल के कई अपने जो जिम्मेदारियां हैं उसको कैसे अदा कर रहे हैं, यानी समाज कैसे अदा कर रहा है और स्कूल समाज के लिए क्या काम कर रहा है, कैसी सरगर्मियां अंजाम दे रहा है, इसके ताल्लुक से थोड़ी सी गुफ्तगू होगी। आज के प्रोग्राम के हवाले से मैं मुख्तसर सा तारुफ पेश करने के लिए स्कूल के मुआविन मुअल्लिम जनाब बजाज रमेश सर को आवाज़ देता हूँ, उन्हें तशरीफ लाएँ और आज के प्रोग्राम के ताल्लुक से मुख्तसर सा तारुफ पेश करें। बताया ये पूरा हफ्ता ही जो है वो तालीमी हफ्ता रहा और पूरे हफ्ते में जो है वो अलग अलग इवेंट्स का यहाँ पर इनेकाद किया गया। वैसे ही आज का ये दिन जो है वो समाजी रब्त के तौर पर जो है वो मनाया जा रहा है कि स्कूल और समाज यानी अवाम हमारे आप लोग जो बैठे हैं, हमारे और आपके दरमियान जो रब्त रहेगा, ये रब्त सिर्फ रहेगा हमारे बच्चों के लिए, क्योंकि हम यहाँ से जो है वो समाज के उन लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं जो समाज में आगे बढ़कर जो है वो पूरे समाज को, पूरे मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करने वाले, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो वकील हो, चाहे समाज की किसी और फील्ड में जो है वो जाए, वो सिर्फ समाज के लिए काम करने वाले हैं। तो हम यहाँ से जो काम कर रहे हैं वो है बच्चों की तरक्की, बच्चों की फलाह बहबूद और इसके साथ हमारे मुल्क की तरक्की। तो आप लोगों की भी कुछ अहम जिम्मेदारियां हैं जो आप उसको अदा करें। जैसे कि अक्सर यहाँ पर होता है कि हमारे बच्चे जो है वो कहीं आरिफ गार्डन में बैठे या कहीं किसी गार्डन में घूम रहे हैं यूनिफॉर्म में, हमको जो है वो बाहर से पेरेंट्स की तरफ से या समाज की किसी शख्स की तरफ से जो है वो फ़ोन आता है, बच्चों के फ़ोटो आते हैं कि आपके बच्चे जो है वो फला जगह बैठे हैं, आप जो है वो इनको लेकर जाइए या खुद आकर पहुँचाते हैं। तो ये उन्होंने जो काम अंजाम दिया है ये सिर्फ बच्चों की तरक्की के लिए, जो हम कर रहे हैं ये आपको करना है। अभी चंद रोज पहले की बात है, परसों जो है वो यहाँ पर छुट्टी दी गई हमने, 10 बजे बेतहाशा बारिश हो रही थी और सर्कुलर आया गवर्नमेंट का कि बच्चों को छोड़ दो। मैं मापोली की तरफ जा रहा था, आप यकीन करें 1 किलोमीटर के फासले पर जो है वो बेतहाशा स्पीड में जो है वो 2 बच्चे, स्कूल का नाम मैं नहीं लूंगा, 9वीं 10वीं के बच्चे थे और बेतहाशा स्पीड में जो है वो गाड़ी चला रहे थे। मेरे साथ वसीम सर थे, वसीम शेख सर। तो हम लोगों ने उन बच्चों को रोका कि बेटा कहाँ जा रहे हैं? तो बोले नहीं, वो हम लोग बोले फला को मिलने यार। ना यहाँ कौन तुम्हारा रिश्तेदार है? तुम्हारी स्कूल तो भिवंडी में, तुम्हारे पेरेंट्स भिवंडी में, आप अभी जाएं, यहाँ से गाड़ी जो है वो अपनी यहाँ से रिटर्न लेकर जाए और घर पर जाए, मैं फौरन ये बाइक का नंबर और आपका नाम जो है वो आपके हेडमास्टर को पहुँचा दूँगा। वो बच्चे इतने डर गए, चूँकि मैं जानता था किस स्कूल के बच्चे, क्योंकि उनके यूनिफॉर्म पर वो लोगो लगा हुआ था। और हमने फौरन, मैंने घर पहुँचकर उनके हेडमास्टर को वो मैसेज भी किया कि ये बाइक नंबर है और ये 2 बच्चे फला जो है वो क्लास के है, तो बराए मेहरबानी आप इन बच्चों की जो है वो खबर लें और इनके वालिदैन को इन्फॉर्म करें कि आपके बच्चे जो है वो छुट्टी देने के बाद जो है वो इस रास्ते पर, यानी भिवंडी से तकरीबन 10 किलोमीटर के फासले पर थे। हमारे यहाँ पर आए दिन मैंने कल जो है वो एक वीडियो 10वीं बी के जो है वो ग्रुप में डाला था, शबीर सर ने मुझको भेजा था। वो काफ़ी एक पोल पर जो है वो बहुत ज़्यादा करंट लग रहा था, हमारे असातिज़ा को मालूम। तो हम ये बच्चों के लिए कर रहे हैं कि बच्चे जब यहाँ से निकले, अभी आज भी छुट्टी दी गई, कल भी छुट्टी थी, परसों भी जो है वो हाफ डे छुट्टी दी गई, तो बच्चे यहाँ से गुजरे तो ऐलान किया शफी सर कि आप जाएं तो देखें कि ज़्यादा जहाँ पानी भरा हुआ है बराए मेहरबानी इस पानी से न जाए। भिवंडी की हालत आपको मालूम है, चेम्बर खुले हुए, मालूम भी नहीं पड़ता पानी चेम्बर से बह रहा है। ऐलान किए कि आप पानी में से न जाएं, आप जो है वो इलेक्ट्रिक पोल को टच करके ना जाएं। तो ये जो काम है ये सिर्फ और सिर्फ बच्चों की फलाह बहबूद के लिए। आप भी जब बच्चों को भेजें या रास्ते पर बच्चों को देखें तो बराए मेहरबानी उनको इंस्ट्रक्शन दें इस तरह की, ताकि इससे हमारे बच्चों को फ़ायदा हो। ये हफ्ता जो मनाया जा रहा है ये आपके और हमारे दरमियान जो रब्त है ये इंशाल्लाह जो है वो इसी तरह कायम दायम रहेगा इंशाल्लाह। बघा आता तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे सरांनी महाराष्ट्र शासनाने हा म्हणजे पूर्ण सप्ताह 22 जुलैपासून ते 28 जुलैपर्यंत पूर्ण 7 दिवस सोमवार ते रविवारपर्यंत शिक्षण सप्ताह म्हणून साजरा करण्याचा आम्हाला आदेश दिलेला आहे। त्यानुसार आमच्या शाळेत प्रत्येक दिवस म्हणजे सोमवारपासून ते आजपर्यंत म्हणजे आणि उद्याचा दिवस पण जो की मुलांचा सहभाग जास्तीत जास्त समाजात कसा वाढवेल आणि जास्तीत जास्त मुलं म्हणजे माहीत आहे सगळ्यांना की माणूस हा समाजशील प्राणी आहे। तो समाजात राहतो, समाजात राहताना तो समाजातील लोकांशी तो कशा प्रकारे वावरतो, त्यांचा सहभाग कसा आहे, तो त्यांच्याशी कशा प्रकारे संवाद करतो, कम्युनिकेशन करतो,
हे सगळे जे स्किल्स आहेत, कौशल्य आहेत, त्याच्या अंगी बांधण्याचा प्रयत्न करण्याचा हा दिवस आहे. फक्त एकाच दिवसासाठी हे मर्यादित न ठेवता आम्ही आमच्या शाळेत पण आणि घरी पण आपल्या मुलाला अशा प्रकारे म्हणजे तयार करायला पाहिजे की तो समाजात राहताना समाजात एक तो चांगला माणूस म्हणून आपलं जीवन जगेल, यासाठी आपण प्रयत्न करायला हवे. त्याप्रमाणे सोमवारी आमच्या शाळेत बघा अध्ययन अध्यापन प्रक्रियेसाठी जे शैक्षणिक साहित्य लागते ते शैक्षणिक साहित्य प्रत्यक्षात मुलाकडून तयार करून घेण्यात आलेलं आहे. जे ड्रॉइंगमध्ये चांगली मुलं आहेत त्यांना निवडून त्यांच्याकडून हे साहित्य तयार करून घेतले गेलेले आहे. आणि जेव्हा शिक्षक शिकवतात तेव्हा या साहित्याचा वापर करून जास्तीत जास्त मुलांना ते कन्सेप्ट ज्या संकल्पना आहेत, सबोध आहेत, ते चांगल्या प्रकारे क्लिअर होण्यासाठी त्या शैक्षणिक साहित्याचा आपण वापर केलेला आहे. दुसरा दिवस गणितीय ज्ञान, त्यांना जे मूलभूत गणितीय ज्ञान आहे त्यासाठी त्यांना म्हणजे त्याची ओळख करून द्यायचं आहे. आणि तसेच त्यांचं जे दैनंदिन जीवन आहे, दैनंदिन जीवन जगताना ते बाहेर गेले असतील, दुकानावर गेले असतील तर हिशोब करून बरोबर ते अचूक त्यांचं जे हे ज्ञान आहे गणिताचं ते तिथं ते दाखवायला पाहिजे. यासाठी काही कौशल्य आम्ही प्रत्यक्षात शाळेत राबवलेले आहे. नंतर तिसरा दिवस होता आमचा खेळाचा. सरांनी सांगितल्याप्रमाणे जे आपले भारतीय खेळ आहेत, कबड्डी आहे, खो खो आहे, या खेळांना प्रोत्साहन देण्यासाठी तसेच व्यायाम वगैरे इथं शाळेत पण घेतलं जातं. आणि वर्षभरात पण आपण इथं म्हणजे स्पोर्ट्स डे म्हणजे खेळाचे दिवस म्हणून 3 दिवस ठेवले जातात. आणि या 3 दिवसात जे आपले भारतीय खेळ आहेत त्या खेळांना वाव देण्यासाठी, संधी देण्यासाठी मुलाकडून हे खेळ खेळवले जातात. म्हणजे हे पूर्ण कार्यक्रम पूर्ण फक्त 7 दिवस नसून पूर्ण वर्षभर चालवण्याचा प्रयत्न केला जातो. तसेच आजचा जो दिवस आहे सामाजिक सहभाग, मुलांचा सामाजिक सहभाग हे करण्यासाठी, नोंदवण्यासाठी जास्त प्रयत्न आपल्याला करावे लागतील. आणि आज जो शनिवार आहे वृक्षारोपण दिवस, म्हणजे पर्यावरण हा आपला एक अविभाज्य घटक आहे. याचं रक्षण करण्याची जबाबदारी येणाऱ्या पिढीवर आहे. तर त्यासाठी आपण काही म्हणजे आपल्या शाळेच्या आवारात काही वृक्षारोपण केलेले आहे. मुलांना आणि मुलांच्या पालकांना घेऊन काही वृक्षारोपण पण करण्यात आलेले आहेत. आता फक्त वृक्षारोपण करून सोडणार नाही तर त्याची निगा पण राखायची आहे, त्यांची काळजी घ्यायची आहे, जेणेकरून त्याचा मालूमात फराहम की मैं चाहता हूँ कि हमारे जो आज के ये प्रोग्राम में शरीक तमाम लोग हैं उनमें से नुमाइंदा हजरात तशरीफ लाएँ यहाँ पे, और आज के प्रोग्राम के ताल्लुक से जो मज़ीद मशवरे हैं स्कूल को जो आप दे सकते हैं समाजी रास्ते के ताल्लुक से, वो आप अगर आके मशवरे देंगे तो हमें बेहद खुशी होगी. मैं ज़ैनुल आबिदीन सर से गुजारिश करूँगा कि सर तशरीफ लाएँ और आज के इस अहम जो दिन मनाया जा रहा है हुकूमत के तरफ से उसके ताल्लुक से थोड़ी सी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. मैं भी आपके की तरह टीचर मोहम्मद से आज मेरे बच्चे भी यहाँ पढ़ते हैं. मैं अक्सर देखता हूँ तफरीदीन फकीर वाइज स्कूल और लेडीज स्कूलों भी है, ये सामाजिक पढ़ाई के साथ साथ सामाजिक काम में भी जुड़ा हुआ है. मैं भी ऐसा चाहता हूँ कि बच्चा जहाँ भी कहीं अपने नजर आए, मतलब कुछ पानी के ताल्लुक से या कुछ ऐसे उनकी हरकत करके नजर आए उनको रोकना चाहिए. उस काम में मैं भी आपके साथ पेश रहूँगा. जहाँ आपको बच्चा नजर आएगा मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा, और आपके बच्चे हमारे को नजर आएंगे तो आप इनको इन्फॉर्म करेंगे. या हम सब भी काम मिलकर रहेंगे इंशाल्लाह. पूरी कोशिश करूँगा और अपनी इसमें समझ कर मैं अपना काम करूँगा. और अपनी कोशिश ये है कि अक्सर बारिश के मौसम में ऐसे आम दिनों में भी खासकर बारिश के मौसम में लीकेज करंट होता है के पास, वो अक्सर 1 फीट से खींच देता है. उससे भी जाने से गुरेज करें. ये ना हो कि ऐसा नहीं हमेशा अपनी जिंदगी साथ करके आपके साथ जुड़ने की पूरी कोशिश करूँगा. अस्सलाम वालेकुम. मैं अब दस्तगीर सर से गुजारिश करूँगा कि सर तशरीफ लाएँ और आज के हवाले से थोड़ी सी. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. बस दुश्वार है हर काम का आसान होना, बस दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मैसर नहीं इंसान होना. देखिए हम सब की ये कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाएं, और एक अच्छा इंसान बनाने के लिए उसकी शुरुआत हमको अपने घर से ही करनी चाहिए. अपने घर, अपने रिश्तेदारों और भी पढ़ने वालों के बच्चों को समझना चाहिए. उनकी जो गलतियाँ हैं उसको देख कर नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए. मिसाल के तौर पर हम चलते अक्सर
रास्ते पर देखते हैं बच्चे जो है फुटबॉल वगैरह खेलते हैं और खेलते खेलते कभी कभी वो वॉलीबॉल ऐसा पैर से मारते कि हमको लगते लगते बचता है। इस चीज़ की निशानदेही हम देखें तो बच्चों को मना ना करें, क्योंकि वो बच्चों को बोलेंगे तो तुरंत का जवाब दे देंगे। उसका बेहतर तरीका है कि ज़रा सबक निकाल उनके वालदैन से रब्ता कायम किया कहा जाए तो आपके बच्चे सड़क पर खेलते हैं, फुटबॉल मारते हैं, मुझको लगते लगते बच्चे, मेरे साथ खुद ये हादसा हो चुका है। ऐसा ज़बरदस्त वो मारते हैं बॉल के वो ऐनक पर लगते लगते बचते। तो कहने का मतलब ये है कि समाज जो है जो भी बुराई देखे उसको अपने घर के आंगन से ही दुरुस्त करें। सफाई पूरे हिंदुस्तान में नहीं हो सकती जब तक कि हम अपने आंगन को साफ सुथरा न रखें। अगर हर फर्द अपने आंगन को साफ सुथरा रखेगा तो खुद ब खुद मोहल्ला साफ होगा, शहर साफ होगा, मुल्क साफ होगा। शुरुआत हमको अपने से ही करना होगी। बस इतने कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जो आखिरी रस्म है शुक्रिया की, मैं स्कूल के सुपरवाइजर जनाब फजील पटेल सर से गुजारिश करूँगा कि शुक्रिया आप तमाम लोग हमारे शुक्रिया अदा करता हमारे जरिए भी हमारे एडमिन के जरिए और इसका किया।